रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 19 जिसका नाम है दिन, महीने और त्योहार वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 75 पर है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 19 दिन, महीने और त्योहार यह जानते हैं क्या होते हैं। हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिनों का होता है सप्ताह। 7 दिनों की वजह से ही 7 दिन होते हैं, इसीलिए इसका नाम सप्ताह होता है। 7 दिन की वजह से इसे क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब वो जो 7 दिन होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो उनके नाम पढ़ते हैं। सप्ताह के दिनों के नाम सबसे पहले होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार या गुरुवार या बृहस्पतिवार। ये इनके नाम होते हैं वीरवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार। उसके बाद है शुक्रवार, शनिवार, रविवार या इतवार। तो यहाँ आपने सब नाम पढ़े। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस दिन के नाम होते हैं? गुरुवार के। गुरुवार के क्यों? क्योंकि गुरुवार के 3 नाम होते हैं। हम उसे वीरवार भी कह सकते हैं, गुरुवार भी कह सकते हैं या फिर बृहस्पतिवार भी कह सकते हैं। और रविवार के भी 2 नाम होते हैं, रविवार और इतवार। आप जान गए होंगे कि वीरवार को अन्य 2 नामों से भी जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? गुरुवार और बृहस्पतिवार। तथा रविवार को इतवार भी कहकर पुकारा जाता है। तो यहाँ भी आपने समझा कि वीरवार, गुरुवार और बृहस्पतिवार क्या है? उनको एक ही नाम है। और रविवार को भी इतवार के नाम से जानकर पुकारा जाता है या बुलाया जाता है, जाना जाता है। अब पढ़ते हैं हम महीने। महीने कितने होते हैं, कितने दिन होते हैं? अब एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 या फिर 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? या 366 दिन होते हैं, जिन्हें 12 महीनों में बांटा गया है। जो 365 दिन हमने अभी बताए, 365 दिन को किस में बांटा गया है? 12 महीने में। किस में बांटा गया है? 12 महीनों में बांटा गया है। 12 महीनों में बांटा गया है। महीनों में वह अलग अलग दिन होते हैं सबके। कहने का अर्थ यह है कि साल में 12 महीने होते हैं। तो यह इससे क्या पता चलता है कि साल में कितने महीने होते हैं? साल में 12 महीने होते हैं। तथा सभी महीनों के अपने अपने नाम होते हैं। और जिस प्रकार जो हमने दिन बताए थे, 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उन दिन के सबके अपने अपने नाम हैं। इसी प्रकार महीने जो होते हैं वह 12 होते हैं और 12 महीनों के भी अपने अपने नाम होते हैं। तो आइए उनके नाम पढ़कर समझते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी महीनों के नाम अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम हिंदी भारतीय महीनों के नाम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में होता है सबसे पहले जनवरी, फिर होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमने पढ़े अंग्रेजी में महीनों के नाम। अब हम चलते हैं हिंदी में महीनों के नाम किस प्रकार होते हैं। पौष, जनवरी को कहते हैं पौष, फरवरी को कहते हैं माघ, मार्च को फाल्गुन, अप्रैल को चैत्र, मई वैशाख, जून को कहते हैं ज्येष्ठ, जुलाई को कहते हैं आषाढ़, अगस्त को कहते हैं श्रावण, सितंबर को कहते हैं भाद्रपद, अक्टूबर को कहते हैं आश्विन, नवंबर को कहते हैं कार्तिक और दिसंबर को क्या कहते हैं? अगहन।
पूष माह फागुन पूष माह फागुन चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक और अगहन, ये किसके होते हैं? हिंदी भारतीय महीनों के नाम होते हैं। अधिकतर महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं, केवल फरवरी में 28 दिन होते हैं। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है, और बाकी सभी महीनों में 31 या 30 दिन होते हैं। हर 4 साल बाद फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। हर 4 साल बाद क्या होता है? फरवरी महीने में एक दिन बढ़ जाता है। जब एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? फरवरी वैसे 28 की होती है, लेकिन एक दिन बढ़ने से कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। तो वह साल लीप का साल माना जाता है। तो वह साल किसका माना जाता है? लीप का साल माना जाता है, क्योंकि उसमें 28 दिन की जगह फरवरी 29 दिन की हो जाती है। जब 29 दिन की फरवरी हो जाती है तो जो दिन हैं वह कितने हो जाते हैं? फरवरी में 366 दिन हो जाते हैं। अब चलते हैं त्योहार की तरफ। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ 2 तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। ये भारत क्या है? त्योहारों का देश है। बहुत त्योहार बनाए जाते हैं, लेकिन 2 तरह के विशेष त्योहार बनाए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय त्यौहार और धार्मिक त्यौहार। तो राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से होते हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस व गांधी जयंती। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। कब बनाया जाता है? 15 अगस्त में बनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। और उसके बाद गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती बनाई जाती है 2 अक्टूबर की, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, कब मनाए जाते हैं ये त्यौहार? अक्टूबर में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। उसके बाद है धार्मिक त्यौहार। धार्मिक त्यौहार कौन से होते हैं? जो धर्म से तात्पर्य रखते हैं। जैसे धर्म से तात्पर्य रखते हैं होली, वैसाखी, रक्षाबंधन, दिवाली, दीपावली, ईद, क्रिसमस आदि। तो यह धर्म से रखते हैं तात्पर्य। जैसे कि होली हिंदुओं का त्यौहार है, तो इस प्रकार जो है दीपावली भी, रक्षाबंधन भी, तो इस प्रकार वह अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने त्यौहार को मनाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 19 दिन, महीने और त्यौहार पढ़े। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।